side Siddharth Mukherjee. Today I am coming up one video regarding one book, Truth of the Stock Tape. Okay, it's a GAN video, and GAN it's related to GAN book, Truth of the Stock Tape. So I went through this book, and few points I noted down, and those points exactly I will explain you one by one. So somewhere it was written here, okay, that it was all about the supply and demand during the later part of the week, means Friday or Thursday. Closes strong on the Saturday. Okay, so previously in the Americas till Saturday trading was happening. So it was all about 1929. Now during the later part of the week, close strong on the Saturday is likely to open strong on Monday and finish the advance in the first hour of the Monday, and therefore be very careful about the buying the stock on Monday morning strong opening. Public buying order which accumulate over the Sunday are all executed Monday morning. As soon as this demand is supplied, professional start selling and the market has a reaction in proportion to its condition, a position at the time. Okay. So इसका मतलब ये है कि अगर आपने बाय किया है फ्राइडे को और सारे लोगों ने बाय किया हुआ है फ्राइडे को, अब मैं इंडियन मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, सबने बाय किया है, मार्केट ओपनिंग क्लोजिंग बहुत अच्छा हो रहा है और इट्स लाइक ए वेरी गुड कैंडल, यू लुक्स लाइक इट्स वेरी गुड कैंडल। तो होगा क्या, मंडे को सेम रिएक्शन होगा, इट विल ओपन गैप अप और आधे घंटे बाद जिन्होंने खरीदा था वो सेल करना शुरू कर देंगे। मीन्स जो प्रोफेशनल्स हैं, जो मार्केट को चलाते हैं, वो आधे घंटे बाद क्या करते हैं, सेल करते हैं और यहीं पे रिटेलर क्या होता है, ट्रैप हो जाता है। ठीक है, आइए मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। ये कैंडल देख रहे हैं, ये फ्राइडे का कैंडल है, ये फ्राइडे का कैंडल है। ठीक है, फ्राइडे का कैंडल देखिए कितना बढ़िया क्लोजिंग हुआ है ओपनिंग के साथ। ठीक है, और ये आपका 23 जून 23 जून का 24 जून का कैंडल है और ये 27 जून का कैंडल है। मंडे को ओपन हुआ गैप अप के साथ। ठीक, आफ्टर 30 मिनट तक इन्होंने खूब, जो बायर थे वो बायर ही रहे, लेकिन 30 मिनट बाद जो सेल ऑफ आया है वो सेल ऑफ फिर बाइंग में कन्वर्ट नहीं हुआ क्योंकि क्लोज जो है डाउन है ओपनिंग के। ठीक है, जहां पे ओपन हुआ मार्केट वहां पे क्लोज नहीं हुआ है या फिर उसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ है, क्लोज नीचे हुआ है। ठीक है, मतलब टुवर्ड्स द लोअर साइड, और इसको बेरिस मुरुजाबू कहते हैं, मारुबाजू, बेरिस मारुबाजू कैंडल कहते हैं आपको। तो इसका मतलब ये है कि अगर ऐसा है कि जो कैन ने कहा है वो सच है तो वो बार बार होगा। देखते हैं, फ्राइडे बहुत बढ़िया ओपनिंग गैप अप। ठीक है, क्लोजिंग जो है रेड में हुआ है, बट स्टिल अगर आप देखो, अगर पूरे वीक का ट्रेंड अगर हम देखें तो पूरे वीक का ट्रेंड अपसाइड का है। ठीक, मंडे को क्या हुआ, मंडे को देखो ओपन हुआ है फ्लैट, क्लोजिंग हुआ है ऑलमोस्ट सेम ही लेवल पे क्लोज हुआ है। मैं इसको जाकर थोड़ा सा देखता हूँ, वीकली आवरली चार्ट पे देखता हूँ, तो 11 जुलाई का है और 8 जुलाई का है। ठीक है, 11 जुलाई और 8 जुलाई पे चला जाता हूँ। 11 जुलाई, ठीक है, 8 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई, 8 जुलाई। ठीक है, तो ये रहा 8 जुलाई का कैंडल। 8 जुलाई के कैंडल में क्या हुआ, फर्स्ट वन आवर में क्या हुआ, कैंडल जो है बिरिस मोरिजाबू का बनाया है, बाजू का बनाया है। ठीक है, और उसके बाद से देखो नीचे का रखा है बट फ्लैट ही रहा है, ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है। तो क्लोजिंग इज ऑलमोस्ट
इसको आप कह सकते हैं, जब डेली में आप देख रहे हो तो आपको रेड में दिखाई दे रहा है, क्योंकि जहां पे ओपन हुआ ओपन से ऊपर हुआ नहीं है, बट ये कैंडल का फॉर्मेशन है। ठीक, तो क्लोजिंग वाज नॉट वेरी मच स्ट्रांग, बट इट्स वी कैन से इट्स अ फ्लैट क्लोजिंग। बट होल वीक का ट्रेंड देखो तो ऊपर का ही रहा है। ठीक, मंडे को क्या किया? मंडे को फर्स्ट 1 आवर, हाफ आवर, 30 मिनट और 1 घंटे तक इन्होंने बाइंग का दिखाया, उसके बाद देखो डाउन किया है। ठीक है, यानी कि जो पूरा ट्रेंड चल रहा था बाइंग का, वो सडनली कन्वर्ट हो गया है सेलिंग में। तो जो बाइंग का ट्रेंड चल रहा था 12 13 14 तक इन्होंने सेल किया है। तो इसका मतलब गैन ने किसी बहुत सारी चीजों को आइडेंटिफाई किया था। वो आइडेंटिफिकेशन करने का उनका जो तरीका था, दैट वाज नॉट कमेंडेबल, बट उनका ऑब्जर्वेशन जो था वो बहुत खतरनाक ऑब्जर्वेशन था। ठीक है, तो उस ऑब्जर्वेशन को वो जो है स्टार्टिंग के 10 इयर्स तक प्रॉफिटेबल नहीं थे। ही वाज नॉट प्रॉफिटेबल फर्स्ट 10 इयर्स, बट आफ्टर 10 इयर्स, नेक्स्ट 40 इयर्स ही वाज वेरी गुड प्रॉफिटेबल। और 5 से 6 हजार डॉलर चार्ज करते थे अपने स्टूडेंट्स को, सिर्फ वो अपने टेक्निक को पढ़ाने के लिए, कि क्या वो टेक्निक देते थे। उनका ज्ञान मास्टर कोर्स था, उनका ज्ञान मास्टर टाइम सीरीज था। ठीक है, तो मैं उन बुक्स को कुछ पढ़ा हूँ, और मेरे पास कुछ उनके बुक्स हैं। उन कहीं से मैंने अवेलेबल किया है और उनको मैं पढ़ रहा हूँ, तो उससे मुझे समझ में आता है कि मैंने अभी तक जो भी पढ़ा है, शायद जो भी मैंने अभी तक ट्रेडिंग करियर में मैंने सीखा है, बहुत सारी चीज़ों को छुपा लिया गया है या फिर बताया नहीं गया है, क्योंकि या तो लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि बुक्स पढ़ते नहीं है लोग, और ना उन्हें पता है। तो इसको प्राइस एक्शन में कैसे देखें? हाउ टू सी दिस इनटू प्राइस एक्शन, के प्राइस एक्शन में कैसे दिखेगा मेरे को कि ये मेरे को बाय करना था या सेल करना था? ठीक है, चलिए प्राइस एक्शन में। प्राइस एक्शन में एक थ्योरी है, थ्री कैंडल्स का थ्योरी। ठीक है, थ्री कैंडल्स के थ्योरी में क्या होता है कि अगर मेरा एक कैंडल, लेट्स से दिस इज द वन कैंडल, ठीक है, एक मेरा कैंडल है, ठीक है, ये मेरा दूसरा कैंडल है यहाँ पे, और ये मेरा तीसरा कैंडल है। ठीक है, अगर मुझे थ्री कैंडल का थ्योरी कहता है कि अगर मेरा कैंडल, ये वाला कैंडल ग्रीन कैंडल है और बाइंग कैंडल है, बाइंग वॉल्यूम के साथ, रेस्ट ऑफ द टू तो मुझे खरीदना। ठीक है, एग्जांपल, दिस कैंडल एंड दिस कैंडल। ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरे को? हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे बाय हुआ है, प्रीवियस कैंडल जो है डोजी है, और उसके पहले जो है रेड कैंडल था। ठीक है, अब इन तीनों को छोड़ करके ये वाला कैंडल मेरे को कंफर्मेशन देता है, ये कैंडल मेरे को कंफर्मेशन देता है कि बाइंग है। क्यों? क्योंकि अच्छे वॉल्यूम के साथ ये इस वाले कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक बाइंग का इस वाले कैंडल पे बाइंग का डाल दूंगा, या इसी कैंडल पे मैं बाइंग का डाल दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ है। अब मैं यहाँ पे बाय करके मैं छोड़ूंगा, और कब तक मैं उस बाइंग को होल्ड करूंगा? जब तक मेरा थ्री कैंडल का जो फॉर्मूला है, अगेन सेल वाले साइड में एग्जीक्यूट नहीं होता है। जैसे ये रेड कैंडल होना चाहिए, और ये रेड का कैंडल का क्लोजिंग इन दोनों कैंडल के नीचे होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों कैंडल के क्लोज के नीचे होना चाहिए, इसका लो भी इसके इन दोनों के नीचे ही फॉर्मेशन होना चाहिए। तो अभी कौन सा मेरा, अगर मैं देखता हूँ कोई ऐसा हुआ है क्या कहीं पे तीन कैंडल के बीच में? 1 2 3 नहीं हुआ, 1 2 3 नहीं हुआ, 1 2 3 नहीं हुआ, 1 2 3 नहीं हुआ। अब इस वाले कैंडल ने मेरे को बोला, ट्रिगर कर दिया कि आपका सेल ऑलमोस्ट, क्योंकि इसके क्लोज के नीचे है, इस वाले क्लोज के भी नीचे है, तो इस वाले में मैं क्लोज कर दूंगा अपना ट्रेड। तो यहाँ पे मैंने लेट से ट्रेड किया 15,884 का, और क्लोज का हुआ 16,184, 100 पॉइंट ऑलमोस्ट, 15,800, 200 पॉइंट यहाँ पे मुझे मिल गया। ठीक है, फिर
यहाँ पे मैं एक शॉर्ट इनिशिएट इमीडिएट कर दूंगा विथ दिस स्टॉप लॉस, क्योंकि ये मेरा कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेड है। अब मैं यहाँ पे एक शॉर्ट का ट्रेड ले लिया, और क्योंकि इसका मुझे वॉल्यूम भी यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा दिखा कि ओपनिंग वॉल्यूम के साथ ही इसने बहुत बढ़िया सेल का दिखाया है, तो ये सेल कंटिन्यू रहेगा। तो आप देखो तो यहाँ पे फ्लैट रहा, फ्लैट रहने के बाद ये क्या था, फ्राइडे है, फ्राइडे रहा, फ्लैट रहने के बाद जो सेल है वो कंटिन्यू नहीं हुआ, लास्ट के आवर में बाइंग हुआ, लास्ट के आवर में बाइंग हुआ। वो बाइंग आपको नेक्स्ट मॉर्निंग में गैप अप गैप डाउन के साथ दिखा है, बट दैट वाज नॉट कंटिन्यूएशन। वो नहीं होता है एज पर द ज्ञान, ठीक है, क्योंकि फ्लोर ट्रेडर क्या करते हैं, फुल करते हैं रिटेल ट्रेडर को, और यहाँ से अच्छा खासा शार्प सेल अप आया। तो ये जो मेरा होल्ड किया हुआ था इस स्टॉप लॉस के साथ, यहाँ पे देखिए एक ये अच्छा खासा मेरा प्रॉफिट यहाँ पे फिर से हो गया। तो कितना पॉइंट का, 16,200 से लेकर के 15,800, ऑलमोस्ट 890 880 रुपए, ऑलमोस्ट 300-320 पॉइंट का इसमें प्रॉफिट यहाँ पे हो गया। मैं इमीडिएट अभी कहीं अगर आसपास के एरिया में जाना चाहता हूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जो रेड लाइन है आप इसको अगर देख रहे हैं ना, इस रेड लाइन जो है ये गैन के लाइंस है, गैन के टाइम लाइंस है, जिसको मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है। इसको मैं हटाता नहीं हूँ, अगर इसको मैं कभी भी ड्रॉ कितनी बार भी कर सकता हूँ। तो इसको मैंने वीकली डेली पे मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है, ठीक है। और इन इन टाइम पीरियड्स में मुझे समझ में आता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस आने हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मुझे पता था कि यहाँ पे एक बाइंग प्रेशर आ सकता है, इस गैन के टाइम जोन पे बाइंग प्रेशर आ सकता है, लेकिन बाइंग प्रेशर आ सकता है वो कंफर्म कैसे होगा, थ्री कैंडल का रूल मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पे, ठीक है। और थ्री कैंडल का रूल अप्लाई करूंगा। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डबल बॉटम, अच्छा डबल गैन का डबल बॉटम पे बहुत अच्छा फोकस था कि कहता था कि डबल बॉटम पे बाय करना चाहिए, और खास करके जहां पे टाइम ट्रांजिशन हो रहा हो, ठीक है। तो अगर सेम चीज अगर उसने बोला है, तो यहाँ पर भी मेरे को दिख रहा है कि डबल बॉटम का फॉर्मेशन है विथ टाइम ट्रांजिशन, ठीक है, टाइम ट्रांजिशन हुआ है। अब यहाँ पे मैं थ्री कैंडल का रूल लगाता हूँ। थ्री कैंडल रूल में बाइंग इस वाले कैंडल ने मेरे को दिया है, इस वाले कैंडल ने दिया है, बट इस कैंडल के बाद इस वाले कैंडल ने मेरे को इसका इस कैंडल का क्लोजिंग जो है इस वाले कैंडल और इस वाले कैंडल के नीचे हो गया है, ठीक है। तो अभी बाइंग स्टार्ट नहीं हुआ, ये वाला नहीं है, ये वाला एक दो, इसके ऊपर के क्लोजिंग अभी भी नहीं हुआ है, ये भी नहीं हुआ। ये एग्जैक्टली exactly इस वाले कैंडल में मेरे को दिख रहा है क्या कि एक दो, ये तीन कैंडल का अगर मैं फॉर्मेशन लूं, इन तीन कैंडल्स को मैं लूं, इन तीन कैंडल्स को अगर मैं लूं, तो इस कैंडल को मेरे को कंफर्मेशन दे रहा है कि आपका इन दो कैंडल्स के एबव आपका क्लोजिंग हुआ है, और साथ में वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है। तो आप यहाँ पे अच्छा खासा बाय कर सकते हो, यू कैन बाय। और यहाँ पे देखो, यहाँ से बाय करने के बाद फिर से एक टाइम ट्रांजिशन का पीरियड आ जाता है 31 मार्च का, 31 मार्च का, ठीक है। तो 31 मार्च में मैं थोड़ा सा ऊपर खुल के फिर नीचे गिरा है, ठीक है, लेकिन वो कंटिन्यूएशन रहा। तो अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे सेलिंग मेरा स्टार्ट हुआ क्या, थ्री कैंडल वाला रूल जो है हुआ है क्या, तो वो मैं देख लेता हूँ, हुआ है क्या, ये वाला नहीं हुआ, ये वाला क्लोजिंग दिया है नहीं दिया है, ये वाला क्लोजिंग जो है इन तीन कैंडल पे देखा जाए तो इस वाले इस कैंडल का जो क्लोज है उसके नीचे है, दैट इज फाइन, इस कैंडल फाइन। तो ये मेरा ट्रेड जो है ये यहाँ पे क्लोज हो जाता है, ये वाला ट्रेड मेरा यहाँ पे क्लोज हो जाता है, ठीक। अगेन यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा बहुत फ्लैट हुआ, और इस वाला कैंडल, ये वाला कैंडल जो इन दो कैंडल के ऊपर क्लोज हो जाता है, दैट मीन्स अगेन मेरा बाइंग स्टार्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे, स्टॉप लॉस हम कहीं पे इसके नीचे लगा देंगे, 20 पॉइंट 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम नीचे लगा देंगे, क्योंकि टाइम ट्रांजिशन हुआ है, और काफी साइडवेज मूवमेंट के बाद हुआ है। तो मेरा मेरा मानना है कि ऐसे केस में क्या होता है कि आपका मोमेंटम जो बाइंग का बना है वो अच्छा खासा रहता है, ठीक है। और ये यहाँ से जो बाइंग शुरू हुआ 1 आवर के चार्ट में, आप देखो वहां पे इसका ये वाला क्लोज जो है इस वाले क्लोज के नीचे है, इस वाले क्लोज के नीचे नहीं है, तो इसका मतलब क्लोज नहीं करना है।
ये वाला कैंडल जो है इस वाले और इस वाले क्लोज के नीचे है, तो ये आपका ट्रेड यहाँ पे क्लोज हो गया। उसके बाद देखो काफी फ्लैट सा इन्वायरमेंट रहा, लेकिन मार्केट फिर भी ड्रैग करता रहा, क्योंकि 6 अप्रैल जो है ना, 6 अप्रैल को गैन डेट था रिवर्सल का। बट वहां पे क्या हुआ, ये ना मिडिल पॉइंट है, इन दो एरिया का ये मिडिल पॉइंट है, इस टाइम सीरीज का ये मिडिल पॉइंट है, तो इस जगह पे कुछ ट्रांजिशन होना था बट ट्रांजिशन हुआ नहीं, वो कंटिन्यूएशन हुआ है। तो कंटिन्यूएशन हुआ है, तो इसलिए कहते हैं कि प्राइस एक्शन के बिना ना कुछ करना भी नहीं चाहिए। प्राइस एक्शन इज आल्सो ए वेरी गुड टूल टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ ट्रेंड। और अगर आपको दिख रहा है कि जब तक आपके प्राइस एक्शंस ब्रेक नहीं हो रहे हैं, डोंट ट्राई टू सेल। इवन इफ आप यहाँ पे एक सिंपल ईएमए भी लगा सकते हो। इस ईएमए में यहाँ पे क्या कर सकते हो कि आप 22 ईएमए या 30 ईएमए इस तरह से कुछ आप टूल बना लो, और ये मैंने टूल अपना बना के रखा हुआ है। उस टूल को मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मेरा जो टूल है इस टूल के ऊपर है। ये टूल है मेरा 22 ईएमए का है, ठीक है, 22 ईएमए के ऊपर भी है, और 22 इज नथिंग बट अ डिग्री, सो आई फॉलो दैट डिग्री, और इस डिग्री के ऊपर चल रहा है तो मैं इसको होल्ड करके रख सकता हूँ। बट मैं ट्रेड, इस वाले ट्रेड को मैं अपने फियर के चक्कर में नहीं ले पाया, नहीं ले पाया, नहीं ले पाया, नहीं ले पाया। तो मैं आपको सिखा जरूर रहा हूँ, बट आई एम ऑल्सो फियरिंग। अभी तक मुझे वो फोमो जो है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट भी है, और साथ में ये कह सकता हूँ कि मुझे अभी भी मिसिंग अपॉर्चुनिटी जो है ना मिस कर देता हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोचने लगता हूँ कि करूँ ना करूँ, क्योंकि मुझे प्रीवियसली पहले भी लॉस हो चुके हैं। तो उन लॉसेस के कारण से मैं जो है ट्रेड जो है कम लेता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि जो ट्रेड लूँ एटलीस्ट वो सक्सेसफुल ट्रेड हो, मुझे फेल ना करे, ठीक है। क्योंकि मेरा कैपिटल जो है कहीं और से नहीं आता है, मेरे खुद की सैलरी से है, तो सब मैं सैलरी को कैपिटल में अगर लगाऊंगा, इस तरह से अगर मैं लॉस करता रहूंगा, तो फिर इट विल इम्पैक्ट माय ओन एक्सपेंसेस एज वेल। सो मैं बहुत ही लिमिट में ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो मुझे जहां तक लगता है, मुझे जितना बताना चाहिए था टाइम एनालिसिस से रिगार्डिंग, और ये जो वर्ड मैंने आपको दिखाया ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ द वीक, and close strong on the Saturday, is likely to open the strong Monday, finish the advance in the first hour on Monday, and therefore be very careful about buying the stock on Monday morning. A strong opening. Similarly, इसको सेल साइड में भी रखना है कि अगर बेरिश मार्केट रहा है फ्राइडे को, तो फर्स्ट आवर में बेरिश रहेगा और उसके बाद से वो रिवर्सल हो जाएगा। ये आप कहीं पर भी प्रूफ देख लो। इवन इफ मैं थोड़ा सा पीछे चार्ट लेकर के जाता हूँ, थर्सडे, फ्राइडे, ये मंडे है, मंडे, फ्राइडे, ये तो फ्लैट था। मंडे ये है, मंडे ये है, फ्राइडे ये है। तो फ्राइडे में यहाँ पे फ्लैट क्लोज हुआ, मंडे को गैप, मंडे को नीचे आया है। 1 घंटे के बाद, क्योंकि बेरिस था तो बेरिस ही रहेगा। 1 घंटे बाद देखिए यहाँ से एग्जैक्टली इसने यहाँ से ऊपर का लेना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये ज्ञान ने जो लिखा है वो ट्रुथ है, ट्रुथ ऑफ द स्टॉक टेप है, ठीक है। तो thank you everyone. Please like and subscribe my channel. And if you want to learn, ping me in WhatsApp or in my Telegram channel. I have my Telegram channel, that is I posted in a description of a video. Thank you. Thank you everyone. Bye.